हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि अभी तक हमने जो वीडियोस देखे हैं उसमें हमने फर्स्ट लॉ का जो कॉन्सिक्वेंसेस आया हुआ था सभी को हमने अलग अलग पार्ट में देखा हुआ है। तो इसमें मैं आपको एक फाइनली कंक्लूजन देने वाला हूं। मतलब जो फर्स्ट लॉ का जो कॉन्सिक्वेंसेस आए हुए थे उसको हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा था उसमें कुछ डेरिवेशंस थे। तो उसको मैं फाइनली समराइज करके जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो जो चीज़ें आपको मार्क करके रखना है, और कुछ चीज़ें आप क्या है नोट्स बना रहे हैं, जो भी प्रॉपर आप नोट्स बनाइए, बट उसके साथ आपको एक कॉपी मेंटेन करनी है जहां पर आपको क्या है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको मैं स्टार मारता हूं, डब्बे में डाल देता हूं, उसको आप उठा के क्या करिए कॉपी में नोट करिए। तो यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आई है तो वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला चीज़ यहाँ से जो आया हुआ है, फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस आपका क्या हुआ था, ये आपका आया था जो हीट ट्रांसफर है। हीट ट्रांसफर हमारे पास क्या हुआ है, पाथ फंक्शन। तो हीट ट्रांसफर तो पाथ फंक्शन आया ही है, साथ में साथ एंड वर्क ट्रांसफर। ठीक है, हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर अगर हम लोग दोनों की बात करेंगे तो ये दोनों आपका क्या आया हुआ है, ये दोनों आपका आए हुए पाथ फंक्शन। क्या क्या चीजें दिख रही है, देखिए पहला क्या दिखा, ये आपको दिखा है पाथ फंक्शन। ठीक है, और जितने भी क्वांटिटी आपके पाथ फंक्शन होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, आपके इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। तो सेकंड चीजें हमको ये समझ में आ गई, क्या, इट इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और अगर मैं बात करूं तो इस क्वांटिटी को हम लोग कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से, तो डेल क्यू एंड डेल डब्ल्यू, या डी के फॉर्म में क्रॉस लिख के लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो पाथ जो फंक्शन है उसका एक और फिनोमिना क्या होता है, इट इज द बाउंड्री फिनोमिना। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या हो गया, कुछ गलत लिख दिया मैंने, हाँ, ये आपका है बाउंड्री फिनोमिना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपके चार कंडीशन आए हुए हैं, ठीक है, इस चीज को बिल्कुल आप मेमोराइज करिएगा। यहाँ पर इस वीडियो में मैं फ्रेंड जो भी चीजें लिख रहा हूँ उसको आप जितने बार भी स्टार मारो, क्योंकि ये सब के सब क्या एग्जाम्स में आपसे पूछे हुए क्वेश्चन है। तो पहला कॉन्सिक्वेंसेस आपको ये आया। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या आया हुआ था, दूसरा था हमारे पास जो हमारे पास एनर्जी आया था, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी आई थी तो यहाँ पर जो चीजें चल रही थी आपकी, वो चल रही थी क्या, ये आपका चल रहा था डेल ऑफ समीशन ऑफ क्यू, समीशन ऑफ क्यू इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू, ये चल रहा था। और इसका कंडीशन क्या था कि ये आपको केवल और केवल किसके लिए अप्लाई होगा, ये आपको अप्लाई होगा ओनली फॉर अ साइकिल, नॉट फॉर अ प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, ये आपको अप्लाई होगा साइकिल ओनली, क्लोज सिस्टम और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, कहानी क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। तो एनर्जी जब प्रॉपर्टी निकल कर आया था तो यहाँ पर देखिए काफी सारे इक्वेशंस निकल कर आए थे। तो जो मेन इक्वेशन तो निकल कर आया था उसके बारे में बात करते हैं। डेल क्यू इक्वल टू हमारे पास एक आया हुआ है क्या, डी ई प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, दोनों चीजें हो जाएंगी। डेल क्यू इक्वल टू क्या आया हुआ था, डी ई प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू। एक आपको इक्वेशन ये आया हुआ है। दूसरा आपको इक्वेशन क्या मिला हुआ है, डेल क्यू इक्वल टू डी ई प्लस क्या हो जाएगा, पी इंटू डी वी। ये दोनों हमने इक्वेशन लिखा था। अब ये बताइए दोनों इक्वेशन को आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो बताते जाइए। अगर मैं सबसे पहले इसकी बात करूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट अगर बात करें तो कहाँ पर अप्लाई होगा, ओनली फॉर अ प्रोसेस। नो डाउट ये आपका जो है दोनों के दोनों इक्वेशन जो है ओनली फॉर अ प्रोसेस। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्रोसेस ओनली। दूसरा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बोथ अगर बात करें तो ये आपका कंडीशन देखिए डेल डब्ल्यू है, तो ये आपका एप्लीकेबल होगा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस बोथ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो क्लोज सिस्टम तो ये चला ही आ रहा है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया क्लोज्ड सिस्टम। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसके लिए, इसमें आपके क्या क्या कंडीशन अप्लाई होंगे। पहला डेफिनेटली प्रोसेस के लिए ही अप्लाई होना है, तो ये आपको पहला कंडीशन क्या मिल गया, प्रोसेस ओनली। कहानी क्लियर है यहाँ तक। आगे हम लोग बात करते हैं क्या, ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों था क्योंकि डेल डब्ल्यू था। यहाँ पर जब आप डेल डब्ल्यू की वैल्यू पी डी वी रख दिए हो तो पी डी वी किसके लिए एप्लीकेबल होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस और क्लोज सिस्टम के लिए। तो क्लोज सिस्टम के लिए तो चला ही आ रहा है ये, तो यहाँ पर ये बाउंडेड क्या हो गया, ये आपका बाउंडेड हो गया
रिवर्सिबल प्रोसेस, ध्यान रखिएगा ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बाउंडेड हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका डेफिनेटली क्लोज सिस्टम ही है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्लोज सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो आपका सेकेंड जो फर्स्ट लॉ का जो सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस था उसमें जो एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी निकल कर आई थी उसके बारे में हमने बात किया हुआ है। आपको बस कुल मिला के इतना ध्यान रखना है क्या कि ये अगर आपको ऐसा दिख जाए समीशन वाला फॉर्मेट तो इसका मतलब ये साइकिल पे अप्लाई करना है, और ये फॉर्मेट अगर दिखे तो प्रोसेस में अप्लाई करना है, अंधाधुंध फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एनर्जी जो प्रॉपर्टी इसमें सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस में और क्या निकल कर आया था, ये सब चीजें ठीक है, यहाँ तक काफी है। और जो आपको और भी मैंने लिखा हुआ था यहाँ पर डी के जगह डी यू भी लिखा हुआ था। ठीक है, आपसे जो एग्जाम्स में डी के टर्म्स में भी आता है और डी यू के टर्म्स में भी आता है, तो अगर आप इस इक्वेशन को सपोज आप लिखना चाहते हो तो और हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी यू प्लस पी इंटू डी वी, ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये इक्वेशन तब एप्लीकेबल होगा, सब चीज सेम है, बस यहाँ पर जो डी यू आपने लिखा है तो जो आपने लिखा हुआ है क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो आपकी जीरो हो गई है, और चेंज इन प्रेशर एनर्जी बोलेगा तो वो भी आपकी क्या हो गई है, जीरो हो गई है, उस कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए यहाँ से अब नेक्स्ट हमारा थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस आया हुआ था। थर्ड कॉन्सिक्वेंस क्या आया हुआ था, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब कोई भी अगर आपको मान लीजिए आइसोलेटेड सिस्टम है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब आप समझ गया होगा, हम लोग तीन टाइप के सिस्टम पढ़ते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेगा तो यहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी आपको क्या है, एनर्जी आपको मिलेगी क्या, कांस्टेंट। और कांस्टेंट एनर्जी है तो डेफिनेटली अगर आपसे एग्जाम में ट्विस्ट करता है चेंज इन एनर्जी बोलेगा तो क्या मिल जाएगा आपको, जीरो। ठीक है, तो ये आपका थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस था। फोर्थ कॉन्सिक्वेंस अगर आप देखोगे तो क्या आया हुआ है, फोर्थ कॉन्सिक्वेंसेस में आपका आया हुआ है क्या, PMM1 जो है हमारा इट इज इम्पॉसिबल। PMM1 है वो आपका क्या है, ये आपका है इम्पॉसिबल। तो कहानी कुछ क्लियर हुआ होगा आपको कि ये जो हमारे पास टर्म्स कंडीशन कहानी चल रहे हैं इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चार कॉन्सिक्वेंसेस है, इससे जो आपका कंक्लूजन आया हुआ है उस पर भी हम लोग बात कर लिए हैं, और ये जो भी आपके कंक्लूजन है, ठीक है, ये सबको आप स्टार मार लो क्योंकि ये सब चीज़ें आपसे एग्जाम्स में पूछी हुई हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो ये सब चीज़ें क्या है, आपसे एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।